मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर की, और इस शेयर के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बिज़नेस कैसा है और कहाँ कहाँ पर है और ये कैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसके ऊपर कितना कर्ज है और इसके ऊपर जो है एफआईज़ कितने हैं। और यहाँ पर यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है और इसमें डीआईज़ जो है वो है या नहीं, या फिर और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर चेक करनी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुरू में ही नाम पढ़कर ना भागा करें। कई मरतबा क्या होता है कि आखिर में हम जो उसकी गलतियाँ हैं, स्टॉक की जो बुराइयाँ हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं और आप अच्छाइयाँ सुनकर भाग जाते हैं और फिर बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस शेयर का नाम है विशाल मेगा मार्ट, यानी कि ये मार्ट होते हैं जो शॉपिंग के उनको बनाता है और वहाँ पर तरह तरह के सामान सेल होते हैं। इससे तो पता लग गया कि ये ट्रेंडिंग काम है। ये तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये ट्रेंड में है इस वक्त चीज़ें। शॉपिंग मॉल जाना ये हर की ज़ुबान पे है। शॉपिंग करना अब लोग दुकान पर जाना इतना पसंद नहीं करते जितना कि इज़्ज़त समझते हैं मॉल में जाने में। तो इसीलिए आने वाले वक्त में इनका टाइम बहुत अच्छा है, ये आप जान सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आप एक चीज़ को और समझ लीजिए कि जब तक आप कॉल पुट या फिर इंट्राडे या फिर 1-2% के चक्कर में लगे रहेंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, एक तो इस चीज़ को जहन में बिठाइए कि किसी भी शेयर को लेते सार आपको फ़ौरन जो है प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको कुछ इंतज़ार करना होता है, आपको सही जगह पर टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब जाकर आपको कुछ दिनों में प्रॉफिट आना नज़र होता है, आने नज़र लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन लेंगे उससे अगले दिन ही आपको प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, जब जाकर आपको समझ आएगा कि आखिर मुझे क्या करना है। अगर आप सोच रहे हैं ना, ये सोच कर आए हैं कि बस मैं आज अपना जो है प्रॉफिट बना लूँगा, इतना कमा के इतना हो जाएगा मेरा, तो भाई आप देखिए आप गलत हैं। ऐसा नहीं होता मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो कैसे सीखेंगे समझेंगे, ज्वाइन बटन में हमने तमाम वीडियोस डाल रखे हैं, एक बार जाकर देखिए। अच्छा कोर्स हमने अपलोड किया है, वहाँ पर एक बार आप चेक ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये इसका पोर्टफोलियो है। एक मरतबा आप यहाँ पर देखिए 5 ईयर्स में आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर फिर यहाँ पर 100 रुपये से यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि इस जगह से इस जगह तक आने में इसने 53 रुपये का प्रॉफिट बनाया है, यानी कि 53%। यहाँ पर ही देखा, आप साफ देख सकते हैं, इसी घेरे में आपको साफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर 53% बन चुके हैं 13 मार्च से 15 सितंबर के बीच। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने सही जगह पर सही समय पर सही डिसीज़न लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉल पुट किया या इंट्राडे किया या फिर उनके दिमाग में ये बैठ गया, अरे प्रॉफिट हो रहा यार, हमने ये शेयर लिया था, इसमें तो लॉस हो रहा है, इससे निकल जाएं, अब निकल के ही फ़ायदा रहेगा वरना हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, पहले तो आपको ये आदत डालनी होगी कि हम अच्छे शेयर ख़रीदें और उनमें कुछ वक्त रुकें और उन्हें एक साथ पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लेने की कोशिश करें। जब आप ये काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसका जो बिज़नेस है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपको ये भी पता रहे कि ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं। इस स्टॉक का नाम है विशाल मेगा मार्ट। मेगा मार्ट, तो ये है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे यहाँ पर आइए और इस चीज़ों को देखिए। यहाँ पर देखिए, कंपनी 55,607 करोड़ रुपए मार्केट कैप है कंपनी का। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कंपनी का पीई रेशो बढ़ा हुआ है, जबकि इंडस्ट्री पीई रेशो कम है, यानी कि 45 से ऊपर निकल रहा है 66। बेहतर होता कि ये 45 के करीब होता, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ अब आप यहाँ पर देखिए एफआईज़ की यहाँ पर होल्डिंग जो है वो 22% है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये हर स्टॉक में देखने को नहीं मिलती। एफआईज़ डीआईज़ जो होते हैं
वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें संभावना होती हैं अच्छा होने की। आप समझदार हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा डिविडेंड कंपनी का अभी ज़ीरो दिखा रहा है, फेयर वैल्यू जो है वो 81 है, करंट प्राइस 119 है। तो अगर ये इसके आसपास होता वो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिएगा, ROE देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर ये 12 है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बेहतर है, अच्छी लग रही है मुझे। बाकी आप भी देखिए। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर आप नीचे आइए, यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंपनी हैज़ डिलीवरीड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 747 कार्गन ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बना कर दिया है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। उसी के साथ आप यहाँ पर आइए, ये कुछ जो है कंपनी की बुराइयाँ बताई गई यहाँ पर। स्टॉक ट्रेडिंग 7.5 टाइम्स इज बुक वैल्यू, कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, मैंने आपको भी बताया। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज और लास्ट क्वार्टर्स 14%। तो भाई प्रमोटर्स कहाँ जा रहे हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए वो कहाँ पे जा रहे हैं। आप यहाँ पर आ जाइए क्वार्टर्स में, तो क्वार्टर्स में आपको यहाँ पर दिखेगा कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये है कंपनी का करंट क्वार्टरली रिज़ल्ट, उससे नेट प्रॉफिट, और उसी के साथ साथ क्वार्टरली है, ये 313 है, ये 168 है। मतलब ओवरऑल 300 अगर हो जाता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 150 से ऊपर ही इसका ज़्यादातर रहता है, तो वो सही रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात है, ठीक है। उसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर और चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी जो है वो 839 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। उससे पहले 632, उससे पहले 462, उससे पहले 321, उससे पहले 203। यानी कि कंपनी साल दर साल अच्छा कर रही है, ऐसे कर रही है, ठीक है। ये आप समझने सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपको इंतज़ार करना होता है अच्छी गिरावट का। अगर आप कहो कि अभी मैं इसमें कूद जाऊं तो भाई वो तो रिस्क हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आप बिना रिस्क के यहाँ पर जाते हैं तो वो होता है गिरावट, उसके लिए आपको गिरावट का इंतज़ार करना होता है। यहाँ पर देखिए कंपनी के पास कैश है, उससे पहले ज़्यादा था, लेकिन उससे पहले कम था, उससे पहले माइनस में था, अभी यहाँ पर है लेकिन पिछले वाले से थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर आ जाइए इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे FIs ख़रीद रही है लोगों से माल। अगर आप देखेंगे प्रमोटर से माल जो है वो किसने ख़रीद लिया है, FIs ने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया है। यहाँ पर माल पब्लिक भी कम है। यहाँ पर देखिएगा पहले प्रमोटर्स जो हैं वो 76% हुआ करते थे, अब भी 40% है, तो ये बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर DIs भी बहुत ज़्यादा भर रहे हैं, DIs FIs दोनों बढ़ रहे हैं इसके अंदर। देखो DIs 32 हैं, पहले कितने थे यहाँ पर 9 के बाद कितने हो गए यहाँ पर डायरेक्ट 32, 3-4 क्वार्टर्स के बाद। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर FIs को देखेंगे, ये FIs होता है, FIs यहाँ पर 6 थी, अभी कितनी है 22। तो भाई FIs और DIs प्रमोटर से और पब्लिक से इसका माल ख़रीद रहा है, क्या बात है। आपको इसके बारे में सर्च करना होगा, देखना होगा, समझना होगा, कुछ तो वजह होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो पागल है या उनको पता नहीं है। चलिए आपको DIs में दिखा देता हूँ, इसमें DIs में कैसे कैसे लोग भरे रहते हैं। ये DIs जो है HDFC वाला है, SBI, देखो कितने ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये वाले म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है। और यहाँ पर ये देखिएगा आप, यहाँ पर ये भी है, SBI भी है, और यहाँ पर ये जो है ये HDFC है। तो भाई ये जो है यहाँ पर ये क्यों आए हैं, इनको कुछ खबर मिली होगी या कुछ, आप तो समझदार हैं,
कोटक बैंक भी है यहाँ पर, कोटक महिंद्रा, निप्पॉन, बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक्सिस, इलेक्सिस, ये सब है इसके अंदर। तो भाई कुछ तो बात होगी ना। हम लोगों ने गलती कहाँ पर की करते हैं, जब स्टॉक भागता है हम उसको देखते हैं, कर रहे ये इतना भाग रहा है, मैं भी इसके पीछे लग जाता हूँ, ये मुझे भी इतना ही देगा। पता लगा वो उसकी भागने की आखिरी स्टेज थी, जब हम वहाँ पर एंटर हुए वहीं से गिरना शुरू हो गया। तो अब आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट ख़राब है, फलाना है, आपकी लर्निंग ही सही नहीं है, आपने सही से पढ़ा ही नहीं है मार्केट को, आपने सही से सीखा नहीं है, समझा नहीं है, आपको चार्ट पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, आपको स्टॉक की खबरें नहीं दिख रही, आपको ये नहीं पता लग रहा स्टॉक का पी रेशो कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है। मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नीचे आ गए थे अपने फेयर वैल्यू से भी, जब भी आपने वहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया। फेयर वैल्यू जो है वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर आप इसको समझ जाते हैं तो। ऑफिस के बाद जो होता है पीई रेशो, अगर आप यहाँ पर पीई रेशो को समझ जाते हैं तो भाई वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, समझ जाओ इन चीज़ों को। देखिए मैं सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैंने डिमांड जोन, सप्लाई जोन, एमसी, जो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मार्केट में यूज़ होती हैं, मैंने उन तमाम को हलाल स्टॉक्स में यूज़ करना सिखा रखा है। आप ज्वाइन बटन में जाकर एक बार सीखने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और उसी के साथ साथ नई नई वीडियो भी मैं वहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा स्टॉक का अकाउंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए और हमारे पास शेयर कर दीजिए अपना यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो बनाकर आपके साथ आएंगे आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम।